चलिए क्रिकेट Q&A के सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है सवाल भेजने के लिए करना क्या है, आप सीधा मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके सवाल अपना जो है वो कमेंट कर दीजिए। वहाँ से मैं आपके सवाल है वो लेता रहता हूँ। तो चलिए, बहुत कोई पूछ रहे थे कि इरफान पठान ने जो ट्वीट किया है कि किसी प्लेयर के लिए एज बस नंबर होती है और किसी के लिए वो रिटायरमेंट का जो मौका होता है, उस पर बहुत कोई कह रहे थे कि कमेंट करने के लिए। तो मैं देखिए, मेरा मानना है कि जो इरफान पठान भी अपनी जगह पे सही है। उन्होंने जो धोनी पर जो कमेंट किया है इनडायरेक्टली कि उनके लिए वो जब खेल रहे थे वो एक एज उनके लिए बस एक नंबर है, लेकिन जैसे इरफान पठान या फिर हरभजन सिंह हो गए, जहीर खान हो गए, इन जैसे प्लेयर जो भारत के लिए किसी ज़माने में स्टार थे, उन लोग के लिए उन्होंने लिखा है कि उनके लिए एज जो है वो रिटायरमेंट का वो एक जरिया बन गया। मेरा देखिए इसमें मानना ये है कि इरफान पठान अपने जगह पे तो सही है, लेकिन इरफान पठान आदमी जब आगे बढ़ जाता है, अभी इरफान पठान जैसे 10 साल पहले जब इंडिया के लिए खेलते थे, तब इरफान पठान को या किसी भी प्लेयर को, हरभजन सिंह की बात करिए या फिर कोई भी हो, जैसे उनको ये खुद भी देखना चाहिए कि जब मैं खेलता था तो जब मैं ड्रॉप हुआ उस टीम से तो वो रीज़न क्या था ड्रॉप होने का। क्योंकि ड्रॉप होने का रीज़न बस एक कैप्टन तो नहीं हो सकता या फिर उस टीम का कोच ही नहीं हो सकता, उसके वो खिलाड़ी खुद भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो खिलाड़ी खुद समझे कि हाँ भाई ये कारण था, मैं इसलिए अपनी टीम से ड्रॉप हो गया, तब मैं उस खिलाड़ी को बहुत बड़ा मानता हूँ। क्योंकि आप एक कप्तान ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कप्तान पे कितना प्रेशर रहता है या कोच है उस टीम का, इस पर कितना प्रेशर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के लिए समझिए कि अभी जैसे विराट कोहली और रवि शास्त्री है, उन पे कितना दबाव है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। क्योंकि देखिए 15 का स्क्वाड ही सेलेक्ट होता है, 15 में आपके 13 जो 12-13 है वो तो फिक्स होते हैं। जो बात होती वो 2-3 स्लॉट की होती कि उसमें किसको टीम में रखे। अब उसमें अब देखिए कितनी माथापच्ची होती, क्योंकि वो 2-3 स्लॉट के लिए 5-6 प्लेयर आपस में लड़ते हैं। अब यहाँ पे आप कैप्टन की जिस तरह कैप्टन या कोच जो टीम चलाता है उसमें जिस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, वो अब कैप्टन अच्छे से, मतलब कि कैप्टन वो चला सकता है, वो अच्छे से स्ट्रेटजी बना सकता है, उस हिसाब से वो अपने प्लेयर को लेता है। इस तरह ही जैसे धोनी उस टाइम किया करते थे कि जिस तरह वो टीम की डिमांड थी उस टाइम की, हाँ इस मैच में या इस सीरीज में मुझे ये प्लेयर जमेगा, या ये सीरीज मुझे इस देश में मैं खेल रहा हूँ तो मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो उस तरह से वो प्लेयर वो मांगते थे, वो उनको मिलता था। और जो परफॉर्म करता था वो आगे बढ़ता था, जो परफॉर्म नहीं करता था वो हट जाता। वो अभी चाहे वो सौरभ गांगुली कप्तान हो, चाहे धोनी थे, चाहे अभी विराट कोहली है, जो इंडियन जो क्रिकेट जिस तरह से चलती है वो इसी तरह से चलती है कि जो परफॉर्म अच्छा करेगा उनको आगे खेलने का मौका मिलेगा, जो नहीं खेल जो थोड़ा अपने जो उस स्तर पे जो अपना परफॉर्मेंस है वो नहीं खेल पाएगा उस स्तर का, तो वो टीम से ड्रॉप हो जाता है। रही बात अगर मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड है वो खुद प्लेयर्स को, जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको ज़्यादा मौके देते हैं। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में कुछ प्लेयर्स को मौके ज़्यादा मिलते हैं, कुछ को मौके बहुत कम भी मिलते हैं। अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए ऋषभ पंत, जैसे ऋषभ पंत को मौके बहुत मिले, और अगर आप दूसरी तरफ देखें संजू सैमसन को मौके तो अच्छी जगह पे मिले, टॉप ऑफ द ऑर्डर मिले, लेकिन उनको मौके बस 3 ही मौके मिले। तो यही बात हो जाता है कि किसी प्लेयर को इंडिया में ज़्यादा मौके मिल जाते हैं, किसी को कम मिल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है असली प्लेयर वही होता है जो जिनको कम मौके मिलते हैं, उन पारियों को या फिर उन इनिंग्स को वो भुना देता है, वो अपने परफॉर्म करके बता देता है टीम मैनेजमेंट को कि हाँ आप मुझे आगे के लिए सस्टेन या फिर कंटेन कर सकते हो टीम में। अब इरफान पठान ने जो बोला है वो आज बोलना इरफान पठान के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इरफान पठान ये चीज़ अपने रिटायरमेंट के समझिए, रिटायरमेंट नहीं मतलब कि मैं बोलूँगा जब वो क्रिकेट इंडिया के लिए आखिरी मैच के लिए उसके बाद मैं बोलूँगा ये 7-8 साल बाद बोल रहे हैं। ये किसी भी प्लेयर के लिए अगर आप देखें तो वो बहुत आसान हो जाएगा। आज ही आप सहवाग के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल सहवाग, क्योंकि सहवाग भारत के बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं जब वो 2000 से 2010 का समय लिए। तो अब सहवाग को अगर आज मैं बोलूँगा, आज क्योंकि वो 8 साल पहले खेलते थे, तो आज मैं अगर सहवाग को रेट करूंगा, आज जो मेरी याद है कि हाँ भाई सहवाग रहेगा टीम में तो टीम को ऊपर से मजबूती मिलेगी, आएगा मारेगा, छक्के चौके ही मारेगा, सिंगल डबल नहीं लेगा, छक्के चौके मारेगा, जो हमारे माइंड में एक माइंडसेट क्लियर है। लेकिन अगर उस टाइम की सहवाग को बात की, जब वो सहवाग ड्रॉप हुए टीम के, तब सहवाग की दिक्कतें भी तो देखिए, क्योंकि
जब 2012 में जो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राई सीरीज हुई श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, उसमें आप देखिए सहवाग की जो बैक पीठ में जो पीठ दर्द, फिर वो बैक इंजरी जिसको कहते हैं बैक इंजरी, फिर जो कैचेस थे, कैचेस छोड़ रहे, फिर ये सब जैसे हुआ फील्डिंग में जो धोनी को उस टाइम जो सही लगा कि यार अब फील्डिंग वाली टीम बननी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो सबसे वीक पॉइंट था बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो वो उनकी फील्डिंग थी, क्योंकि वो बैटिंग अच्छे कर लेते थे, स्किल बैटिंग बॉलिंग में इंडिया के पास हमेशा से स्किल अच्छे थे, लेकिन जहाँ पे टीम मार खा जाती थी, इंडिया टीम मार खा जाती थी खासकर लिमिटेड ओवर में, वो थे उनकी फील्डिंग। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो फील्डिंग की जो वो होती है स्ट्रेटेजी वो बनाया जाए। 2011 वर्ल्ड कप के बाद जो 2012 ये सब से, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ खिलाड़ी को ड्रॉप करना चालू किया, लेकिन अब वो धोनी ने तो ड्रॉप किया, वो मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ धोनी ने कुछ खिलाड़ी को ड्रॉप किया या करवाया, लेकिन अब वो प्लेयर जो ड्रॉप हुआ उसकी भी अब परफॉर्मेंस देखिए, या फिर उसकी भी देखिए कि वो किस इंजरी से जूझ रहा था। क्योंकि देखिए अब एक और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे 2011 का जो इंडिया का इंग्लैंड टूर था, ठीक है, उसमें हरभजन सिंह ने क्या मस्त खेला मतलब कि जो खेला उसमें वो आईपीएल में तो अच्छा परफॉर्मेंस करके गए, लेकिन जब वो इंजरी उनको थी, और वो 2011 वाला इंग्लैंड टूर खेल गए, बीच में वो जो पेट में जो इंजरी थी वो बढ़ गई और अचानक उनको टीम से वापस आना पड़ा। उनकी जगह पे अश्विन गए, अश्विन खेले या अमित मिश्रा खेले, ठीक है, अब उन लोग खेल रहे हैं, अब इन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। अब जब हरभजन सिंह फिट हुए, जब वो टीम पे आए, अब कैप्टन का इसमें सेलेक्ट करना है कि वो अब ये हरभजन सिंह को लें या फिर जो अभी नए लड़के ने परफॉर्म कर दिया उसको ले। तब इसमें कैप्टन भी मजबूर है भैया, करे तो करे क्या कैप्टन। इसलिए मेरा मानना है कि अब पीछे मुड़ के आप देखोगे तो बोलोगे यार वो अच्छा खेलता था, वो अच्छा खेलता था। आज ही विराट कोहली है, विराट कोहली की कुछ इनिंग्स अच्छी भी जा रही हैं, कुछ ख़राब भी जाती हैं। वो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते, कंसिस्टेंट खेलते, लेकिन अगर आप 10 साल बाद, अब विराट कोहली जब क्रिकेट छोड़ेंगे 10-11 साल बाद, तो अब वहाँ पे देखिए कि वहाँ बस विराट कोहली हुआ, ये तो आदमी भूल जाएगा कि हाँ विराट कोहली ने कुछ ख़राब इनिंग्स भी खेली। आदमी तो बस ये याद रखेगा कि विराट कोहली ने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, अभी भी आदमी यही याद रखता है आदमी। लेकिन जब पीछे की बात है तो आदमी तो ये भूल जाएगा कि विराट कोहली कुछ ख़राब इनिंग्स भी खेली। अभी जैसे धोनी रिटायरमेंट लिए, धोनी, क्योंकि आदमी ये तो भूल गया कि धोनी ने कहीं मैच हरवाया भी होगा, लेकिन लोगों को इतना याद है कि हाँ धोनी ने मैच जितवाया, अधिकतर मैच जितवाया, इसलिए लोगों को याद है। अधिकतर मैच अगर वो हरवाते तो वो टीम में रहते नहीं, वो टीम में बने नहीं रहता। इसलिए जैसे इरफान पठान ने इनडायरेक्टली तो बोल दिया, बोलना मेरे ख्याल से बहुत आसान होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो वही, अगर आप याद करेंगे वो चीज़ें तो वो बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। आदमी अगर 8-9 साल या 10 साल बाद बोल देता है कि हाँ यार मैं भी ऐसा कर लेता, वो ऐसा कर लेता, तो बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर उस वक्त आप आदमी रियलाइज़ कर ले तो वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज ही जैसे मैं हूँ, आज मेरे को लगता है यार कि जैसे मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, मैंने तो स्कोर अच्छा किया था, लेकिन अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता तो शायद जैसे मेरे 119 नंबर आए थे, मैं शायद सोचता यार उस वक्त मेरे आ जाते कम से कम 180 आ जाते। सोचना तो बहुत आसान था लेकिन आए तो नहीं ना, यही तो दिक्कत है। सोचने का तो मैं सोच भी सकता तो भाई 200-250 भी आ सकते थे, लेकिन आए नहीं ना। पीछे मुड़ के यार ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, मतलब ज्ञान देना तो मेरे को बहुत आसान हो जाएगा अभी, लेकिन उस ज्ञान जो मेरे को दूसरा कोई उस वक्त ज्ञान देता था उसको मैं सहन नहीं कर पाता था, या फिर मैं उसको ले नहीं पाता था। तो वही हर के लाइफ में ऐसे ही होता है। क्रिकेटर्स भी जो है उनके लाइफ में भी ये चीज़ हुई है कि जब वो खेलते थे तब वो बातें समझते नहीं थे, जब चीज़ें आगे चली गई या फिर उनसे जब चीज़ें आगे चली गई तब वो पीछे मुड़ के किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ यार मैं इसके वजह से हुआ, मैं उसके वजह से हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि बड़ा प्लेयर या फिर बड़ा आदमी वही होता है जो अपने आप गलती को देखे कि हाँ मेरी गलती ये थी, इस वजह से मैं हटा, ड्रीम से ड्रॉप हुआ, या इस वजह आदमी की बात करते हो हाँ मेरी गलती ये है, मैं इस वजह से मैं ये पीछे हो गया। जैसे जेईई में से मेरा एग्जाम्पल, मैं आज पीछे मुड़ के मैं अगर गलती को एक्सेप्ट करूँ कि हाँ भाई मेरी ये गलती थी, मैंने ये गलती किया वो 2 सालों के बीच, और मैं आज इसलिए जो मेरे नंबर थे वो 180 ना आके 119 पे ही अटक गए। तो यही था कि हरभजन सिंह ने जो साथ दिया कि हाँ 1 करोड़% करेक्ट है यार। पीछे मुड़ के बहुत आसान होता है कहना, आगे मतलब कि 8-9 साल बाद जब बीत जाती तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब धोनी का सिर्फ कि धोनी इतने फिट है, वो बल्कि मसल चढ़ा के वो खेल रहे, तो हमको मतलब कि उसके जो फैंस हैं वो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब देखेंगे, क्योंकि धोनी की कोई बुराई नहीं सुनना चाहता। आप इरफान पठान की बुराई सुन लोगे लेकिन धोनी की कोई नहीं सुन पाएगा।
इसलिए मेरा मानना है कि इरफान पठान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हर प्लेयर की जो एक लेवल होता है, एक स्टेचर होता है, वो अलग होता है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ये कपिल देव, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, ये अलग स्टेचर के प्लेयर हैं इंडिया में, और इंडिया में हमेशा इनको याद रखा जाएगा। ये कभी भी क्रिकेट के लिए जब क्रिकेट का नाम आएगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट का नाम आएगा, तो हमेशा ये जो कुछ प्लेयर्स मैंने गिनाए, ये हमेशा इनमें इन नामों से वो शुमार रहेंगे। ठीक है, तो इसी पे मेरा जो राय था, यही राय था इरफान पठान के जो ट्वीट है। तो ये जो Q&A सेक्शन था, इसमें मैंने एक ही सवाल पे जो इतना लंबा आपको समझाया कि होप करता हूँ कि आप समझें, अपनी गलती को उसी वक्त अपनी गलती को उसी वक्त समझें और उसको सुधारें और आगे बढ़ें। यही मेरा इस वीडियो का पूरा जो था सीख था। आगे भी मैं ऐसी इमोशनल और आपके लिए जो जेन्युइन वीडियोज़ हैं वो लाते रहूँगा। आप जल्दी से क्रिकेट Q&A को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।